हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं लोग। और इसका नोट्स भी साथ में आप लोग को बनाते चलना है, क्योंकि आज हम समझाएंगे भी और पूरा जितना एक एक पॉइंट लिखेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है ना। तो आप लोग को साथ में लिखते चलना है, ठीक है ना। और इसको अच्छे से घर पे याद कर लेना है। और यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है जो कि इलेक्ट्रॉन के अधिकता या कमी से उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है। कैसा गुण है? मूलभूत गुण है जो किसी इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी ज़्यादा होने से और कमी होने से उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो विद्युत आवेश को हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। इसको लिख लेना है। और विद्युत आवेश कितना प्रकार का होता है जी? विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। विद्युत आवेश लिख देते हैं हम यहाँ पे। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है हमारा धनावेश। क्या? धनावेश। और दूसरी का होता है ऋणावेश। क्या? ऋणावेश। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। मक्खन हो गया, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश होता है। ठीक है ना। और विद्युत आवेश अदिश राशि होता है। यह यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट लगा करके। यह अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि है। विद्युत आवेश कैसा राशि है जी? अदिश राशि होती है। ठीक है ना। विद्युत आवेश कैसा राशि है? अदिश राशि है। ठीक है। उसके बाद देखिए, विद्युत आवेश का मात्रक। मेन चीज़ है विद्युत आवेश का मात्रक यानी जिससे मापते हैं। तो विद्युत आवेश का मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है जी? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। कमेंट में करिए लोग कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ठीक है ना। और विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, विद्युत आवेश का यहाँ पे लिख देते हैं। विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है जी? फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे होता है। कितना मतलब इजी बात है। विद्युत आवेश का सबसे बड़ा, कोई पूछेगा विद्युत आवेश का मात्रक केवल बताइए, सही मात्रक तो कूलाम बताइएगा। और विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक तो फैराडे होता है। तो एक फैराडे इक्वल टू होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, एक फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलाम। एक फैराडे इक्वल टू कितना होता है? 96,500 कूलाम। एक फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एक फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम होता है। उसके बाद कोई पूछेगा आपसे कि विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो क्यू इक्वल टू हो जाता है, एन ई। क्या हो जाता है? एन ई। जहाँ हम जानते हैं क्यू क्या है? विद्युत आवेश है। और एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ई क्या है? ई है ई इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर
आवेश, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी Q इक्वल टू NE ये फार्मूला है। तो आप समझिए Q इक्वल टू होता है विद्युत आवेश और N इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और एक और फार्मूला होता है Q इक्वल टू IT, Q इक्वल टू IT। तो Q तो हम जानते हैं विद्युत आवेश है, क्या है, विद्युत आवेश है, और I यहाँ पे है, I है विद्युत धारा, क्या है, विद्युत धारा, I क्या है, विद्युत धारा, और T है समय, क्या है, समय है, क्या है, समय। यानी दूसरे का फॉर्मूला हम पढ़ लिए यहाँ पे Q इक्वल टू IT, जहाँ पे हम जानते हैं कि I है विद्युत धारा और T है समय। चलिए उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लोग धनावेश के बारे में। किसके बारे में, क्योंकि हम यहाँ पे तो पढ़े हैं ना कि विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। तो धनावेश के बारे में और ऋणावेश के बारे में, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग। तो चलिए, तो हेडिंग लगाइए, आप हेडिंग लगाइए कि धनावेश, हेडिंग लगाइए धनावेश। अब देखिए धनावेश होता क्या है, बहुत ईजी, पूरा मक्खन हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा धनावेश क्या होता है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने पर धनावेश उत्पन्न होता है। एक नंबर में इसमें पॉइंट लगा करके लिखिए कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने पर धनावेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने पर क्या उत्पन्न होता है जी, धनावेश उत्पन्न होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने पर धनावेश उत्पन्न होता है, और धनावेश आने पर पदार्थ का द्रव्यमान कम हो जाता है। जब धनावेश आता है, सब समझाएंगे, ठीक है ना। जब धनावेश आता है, धनावेश आने पर पदार्थ का द्रव्यमान, कहिए द्रव्यमान या मास कहिए, उसे कोई नहीं है, ठीक है ना। द्रव्यमान कम हो जाता है, ठीक है ना। जब धनावेश आता है तो पदार्थ का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और उसके बाद ऋणावेश। अब लिखिए ऋणावेश, सब मक्खन हो ना गया कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो धनावेश आएगा, और धनावेश जब आता है तो पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए ऋणावेश। अब देखिए ऋणावेश क्या होता है। ऋणावेश क्या होता है, मतलब इसका उल्टा समझ ना लीजिए कि आप इलेक्ट्रॉन को अंदर लाने पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन को अंदर लाने पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालेंगे तो धनावेश, अंदर लाइएगा तो ऋणावेश आ जाएगा। और उसके बाद दूसरे का पॉइंट, जब किसी पदार्थ पर ऋणावेश उत्पन्न होता है तो पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ जाता है। साफा उल्टा, इसका उल्टा, ऋणावेश आने पर पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ता है। अब देखिए आगे, जब आवेश पास होता है तब, ठीक है ना, जब आवेश पास होता है तब जब आवेश पास होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब आवेश पास होता है तो क्या होता है। मान लिए हम यहाँ पे लिख दिए कि धनावेश यहाँ पे है, ठीक है ना,
कि धनावेश हो गया और यहाँ पे क्या हो गया जी, धनावेश। जब धनावेश और धनावेश जब पास पास रहता है तो इसको बोलते हैं सजातीय। कच्ची बोलते हैं सजातीय, इसको बोलते हैं कच्ची बोलते हैं सजातीय बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होगा जी, सजातीय, और यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जब दोनों आवेश धनात्मक होगा, धनावेश होगा तो सजातीय होगा और वहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी दूसरे एक दूसरे को अलग अलग भगाएगा सब। चलो यहाँ पे इसको मतलब धक्का देगा, उसको यहाँ पे धक्का देगा, ठीक है ना। और जब आवेश, इसके बाद जब आवेश ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक, सजातीय मालूम है क्यों लिखे हैं, सजातीय का मतलब होता है दोनों मतलब बराबर जाति का है धन, यहाँ पे धनावेश यहाँ पर भी धनावेश, तो सजातीय हो गया। जब आवेश ऋणावेश अगर इस पे है, ऋणावेश है तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब दोनों ऋणावेश है तो फिर दोनों तो ऋणावेश है तो यहाँ पे इसका जाति भी बराबर है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सजातीय। कैसा हो जाएगा, सजातीय। और ये भी क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण यहाँ पर भी होगा। और उसके बाद अगर मान लिए कि एक धनावेश है और एक क्या है जी, ऋणावेश है, अगर एक धनावेश है और एक ऋणावेश है तो ये विजातीय हो गया, इसका जातीय अलग हो गया। विजातीय का मतलब होता है अलग अलग, विजातीय हो गया। और यहाँ पे ये आकर्षण करेगा। क्या करेगा, आकर्षण होगा या करेगा, ठीक है ना। एक बार और ध्यान समझिए, जब प्लस प्लस यानी धनात्मक जब आ गया तो सजातीय, दोनों का जाति बराबर है। और यहाँ पे प्रतिकर्षण, जब माइनस माइनस आ गया तो भी सजातीय है, और यहाँ पर भी प्रतिकर्षण। एगो प्लस एगो माइनस आ गया तो भी जाती है, और यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण। क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ आ गया। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत के बारे में देखेंगे लोग। हेडिंग लगाइए, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। अगर मान लिए हम तो फार्मूला वह उसी वक्त यहाँ पे मतलब जान गए हैं, Q इक्वल टू क्या होता है, NE, जहाँ पे N क्या होता है, N देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं, N इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे Q इक्वल टू NE, तो अतः N का मान दशमलव तथा भिन्न नहीं होता है। जो N होता है ना वो दशमलव तथा भिन्न, लिख लीजिए नोट लगा करके, नोट में कि N का मान दशमलव तथा भिन्न नहीं होता है। N का मान दशमलव तथा भिन्न नहीं होगा, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिए, बहुत ऑब्जेक्टिव में आता है। N का मान दशमलव और भिन्न में नहीं होगा, बल्कि तो क्या होगा, पूछिएगा कि जब N का मान दशमलव और भिन्न में नहीं होगा तो कैसे रहेगा, बल्कि पूर्णांक में, कच्ची में पूर्णांक में होता है, पूर्णांक में होता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, यहाँ पे नीचे यहीं पे 1 2 3 4 बढ़ते जाएगा, माइनस में भी आ सकता है, ठीक है ना, -1 -2 -3 बढ़ते जाएगा, यानी दशमलव में नहीं होना चाहिए और भिन्न यानी बट्टा में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पूर्णांक में है तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए किसी पिंड पर आवेश कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो किसी पिंड पर आवेश कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, किसी पिंड का आवेश या पर भी कोई दिक्कत नहीं, पिंड का आवेश, किसी पिंड का
आवेश। तो देखिए बचपन में हम क्या करते थे लोग कि जो पेन होता था ना, पेन, उसको मतलब बाल में रगड़ करके और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े वैसे ऐसे करते थे, तो वहाँ पे क्या होता था, कागज़ का टुकड़ा उसकी ओर आकर्षित हो जाता था। तो यानी घर्षण के द्वारा, यानी उसको मतलब घर्षण किए हैं ना, रगड़े हैं ना जी, तो 1 नंबर में होगा घर्षण द्वारा आवेश। घर्षण द्वारा आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा होता है चालन द्वारा आवेश। किसके द्वारा? चालन द्वारा आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेश। प्रेरण के द्वारा भी आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे लोग, यानी अगले क्लास में कूलाम का नियम है, और उसके बाद यानी मतलब कुछ है लंबा चैप्टर। तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा लोग कि कैसा लगा आज का वीडियो, और नेक्स्ट टॉपिक चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे बने रहिए क्योंकि आपको पूरा यानी फिजिक्स का नोट्स इस पर प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते